दोस्तों आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन यानी कि इजराइल पर सबसे खतरनाक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल को सीधे और साफ लफ्जों में ईरान ने और हिजबुल्लाह ने धमकी दे दिया था कि रुक जाओ, थम जाओ, बम ब्लास्ट करना बंद कर दो, मिसाइलें दागना बंद कर दो, नहीं तो जुमे तक तुम्हारा खात्मा ऐसा करेंगे, ऐसा हमला करेंगे, ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और इसकी शुरुआत ऐसा लगता है हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है दोस्तों कि ईरान की तरफ से, इराक की तरफ से, जी हाँ दोस्तों माफ कीजिएगा, इराक की तरफ से जो है बड़ा हमला कर दिया गया है इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर इस तरीके का हमला जो है ये पहली बार देखने को मिल रहा है, जब इतनी बड़ी तादाद में इराकी सेनाओं की तरफ से यह हमला किया गया है। ईरान और हिजबुल्लाह वार्निंग दे रहा था, लेकिन ईरान ने जुमे के दिन एक बहुत बड़ा जो लड़ाई है उसकी शुरुआत कर दी है, युद्ध की शुरुआत कर दी है। क्योंकि खबरों की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको वो खबर बता दूं, उसके बाद आगे बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इजराइल इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। इजराइल को घेरने वाला और कोई नहीं बल्कि छोटे छोटे देश, छोटे छोटे, जी हाँ, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि बड़ा बड़ा देश नहीं बल्कि छोटा छोटा देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ आ रहा है, क्योंकि बड़े देश जो है वो चुप बैठे हैं। उनके पास ऐसा लगता है कि कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे सब कुछ देख रहे हैं और देखकर अनदेखा कर रहे हैं। हैलोवीन पार्टी में मशगूल है, हैलोवीन पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आपको यह बता दूं कि इराकी प्रतिबलों ने मृत सागर के करीब एक इजरायली स्थल को निशाना बनाकर हमला कर दिया है। यानी कि इराकी प्रतिरोध की तरफ से मृत सागर जो इजराइल का ही पार्ट है उस पर हमला कर दिया है, जबरदस्त तरीके का हमला। और ये पहली बार है दोस्तों जब इजरायली तेल सुविधा पर हमला किया गया, यानी कि इजराइल का जो तेल का जखीरा, जो यहां से तेल उत्पन्न करता था, तेल का सप्लाई होता था, उस जगह पर इराकी प्रतिबलों ने हमला करते हुए जो है ऐलान कर दिया है कि वो भी इस जंग का हिस्सा है, वो भी इस जंग में अपनी उतनी ही दावेदारी दे रहा है जितना हमास का है। जितना हमास ये लड़ाई लड़ रहा है उतनी ही लड़ाई इराकी प्रतिरोध की तरफ से भी लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कैसे जो है 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को खत्म इजराइल के लोगों ने कर दिया है, इजरायली सैनिकों ने कर दिया, इजरायली सरकार ने कर दिया है। यहां तक कि आपको बता दूं दोस्तों कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई जो है बड़े बड़े इस्लामिक देश, बड़े बड़े जो न्याय के मूर्ति वाले जो बनते हैं कि हम न्याय पसंद है, शांति प्रिय देश है, वो चुप है। अमेरिका जैसा देश चुप है, वो इस पर खामोशी इख्तियार किया हुआ है। लेकिन ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये सब लगातार अपने बयान दे रहे हैं। और अब तो ईरान, इराक और लेबनान ने हमले की आगाज कर दी है, हमले की शुरुआत कर दी है। और अगर आज इजराइल बम और मिसाइलें फेंकना नहीं बंद करता है तो फिर आज इजराइल की खैर नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐलान जंग ईरान की तरफ से कर दिया गया है। और इराक ने आज इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया है, क्योंकि तेल के ठिकाने पर इजराइल के हमला हुआ है। आगे एक और ट्वीट है, एक और जानकारी देना चाहूंगी दोस्तों कि क्या कुछ सामने आ रहा है। वाजिद खानी ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि अबू उबैदा हमास के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटों में हमने पूरे गजा में टैंकों की एक बटालियन जो है उसको नष्ट कर दिया है। यानी कि 48 घंटे के अंदर हमने पूरे गजा में टैंकों की एक बटालियन को नष्ट कर दिया है। अकेले आखिरी घंटे में हमारे लड़ाकू विमान ने 6 टैंक को, 2 बख्तरबंद कार्मिक वाहक और 1 सैन्य बुलडोजर को खत्म कर दिया है। मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या इजरायली सरकार द्वारा स्वीकार की गई संख्या से कहीं ज्यादा अधिक है, ऐसा अबू उबैदा जो है हमास के प्रवक्ता, उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि इजरायली सरकार जो है सैनिकों की लिस्ट तो ला रही है कि हमारे इतने सैनिक क्षति हुए हैं, इतने सैनिकों को मार दिया गया है, लेकिन उबैदा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये बस जो इजरायली सरकार दिखा रही है वो आंकड़े नहीं है, इससे कई बढ़ चढ़कर आंकड़े जो है वो है। इससे कई बड़ी तादाद में हमने इजरायली सैनिकों को ढेर किया है जो गजा के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे थे, गजा में कूच करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि हमास जो है वो खुल्लम खुल्ला फ्रंट पर लड़ रहा है। ये वॉर जो है हमास
फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। भले ही हमास को कुछ संगठनों का साथ मिल रहा है, लेकिन हमास जो है वो डे वन से ही ये कह रहा है कि इजराइल की नापाक हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल पर अगर इस तरीके से इजरायली फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं तो हम ऐसे रुकने वाले नहीं हैं, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, और ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो हालात इजराइल के लोगों ने पैदा किए हैं उसको खत्म अब हम करेंगे। हालांकि ये इजराइल का डायलॉग था दोस्तों। इजराइल जो शक्तिशाली बन रहा था उसकी सारी हवा जो है हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर निकाल दी है। किस तरीके से हवा निकली है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत भी है कि फेक फर्जी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है फेक फर्जी खबरें अगर कोई दिखा रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग लगातार आप लोगों को जो खबरें आ रही है वही दिखा रहे हैं। जो लगातार मीडिया कवरेज, सोचिए ना, भारतीय मीडिया इजराइल से कवरेज कर रहा है, इजराइल में जाकर उसके हवाले से भी वो खबर आ रही है कि हमास ने किस तरीके से अटैक किया है, तो हम वो खबर दिखा रहे हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है हम वो खबर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लगातार सच आप तक लाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।